तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी चीज़ को पहली बार सीख रहे हैं। और स्पेशली आज की इस वीडियो में हम क्लिनिकल साइंस की बात करेंगे। लेट सपोज आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान तो अपने ट्रेनर से गाइडेंस मिलनी ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको गाइडेंस की तब होती है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो आप ट्रेनर से सभी चीज़ें सीख रहे होते हो, इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके डाउट कहीं ना कहीं से रिजॉल्व हो रहे होते हैं। एक इंटरवल में आप ट्रेनर से कम्युनिकेट करते हो, राइट, इन अ डे और एवरी नेक्स्ट डे। आप वीकेंड की ट्रेनिंग हो या वीकडेज की हो। बट ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद रियल टाइम आता है जब आपने जो भी सीखा है अपने ट्रेनर से या जहाँ से भी, अब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तब आपकी कंसिस्टेंसी लैक हो जाती है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी ऐसा होता है। चलो मैं आपको 2 रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब मेरे स्टूडेंट्स थे, एक रिसेंट बैच जो कंप्लीट हुई, तो उन स्टूडेंट की लाइक एग्ज़ाम थी, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ भी सीख रहे थे। तो उनकी लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी, तो बीच में उनकी एग्ज़ाम हुई, तो एग्ज़ाम की वजह से उनका 15 डेज़ या 1 मंथ का गैप हुआ ट्रेनिंग में। अब नो डाउट मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग, कोड, ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलती है, तो उनको रिकॉर्डिंग और कोड तो मिली, लेकिन क्या हुआ, जो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती वो उनसे कहीं ना कहीं छूट गई उस वक्त। ठीक है, तो और उन्होंने मुझे गाइडेंस के लिए कॉल तो किया, बट बहुत देरी से किया। वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और मुझसे पूछा कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, हम दोनों अप्लाई कर रहे हैं, बट इंटरव्यू नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो आप, मैं टीम से पे मीटिंग अरेंज करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने उस स्टूडेंट को बोला आपके साथ जो थे, क्योंकि दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था ट्रेनिंग को, तो मैंने बोला आप अपने वो जो फ्रेंड थे जिन्होंने साथ में ज्वाइन किया था, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा ताकि मैं इन कॉमन सबको बता सकूँ, ना कि 1-2 लोगों को। उनका मतलब मीटिंग अरेंज किया मैंने, अगले दिन मीटिंग ली और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मेरे कनेक्शन में नहीं थे, वो मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपका ट्रेनर अच्छा हो, बुरा हो, बहुत अच्छा नॉलेज हो या कुछ भी हो, आपका ट्रेनर, आप जहाँ से सीख रहे हो, वो आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे सामने से। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो सीधी सी बात है, आपको अप्रोच करना होगा। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से भी सीख रहे हो आपके ट्रेनर है या मैं हूँ तो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कोई भी ट्रेनर काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो उनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, सबका ध्यान देना होता है। तो कभी एक बच्चे पे वो ध्यान दे रहा होता है तो दूसरे पे नहीं दे पाता। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान तो प्रॉपर ध्यान दे रहा होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ एक गाइडेंस, लाइक कि आप जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं अवेलेबल होता, बट मुझे लगता है ये ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे हेल्प की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब चलो, वो स्टूडेंट से मैंने फिर वो टीम सेशन में पूछा आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर उन्होंने बताया कि सर ये वे से कर रहे हो, मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मतलब फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने पूछा कौन से वो वेज है, तो उन्होंने बताया ये वेज है। फिर मैंने बोला कि ये वेज तो मैंने कभी आपको पढ़ाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, आपने हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग देखी? तो उन्होंने बोला हाँ सर देखी। तो मैंने बोला सेशन के रिकॉर्डिंग में मैंने क्या बताया, कैसे अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए या कैसे जॉब ढूंढना है? तो उन्होंने बताया सर आपने ये तरीका बताया। तो मैंने बोला आपने वो तरीके में तो आपने 10% मतलब मेहनत की, और बाकी अलग अलग तरीकों में आपने 90% की। जो मैंने सिखाया नहीं या जो मैंने बताया नहीं, आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। जो मैंने सिखाया, बताया, जिस तरीके से करना है, आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। फिर मैंने और भी चीज़ें पूछी, स्टेटस पूछा कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई कि नहीं, ये चीज़ें हुई कि नहीं। फिर पता चला कि नहीं ये चीज़ें बाकी हैं, वो चीज़ें बाकी हैं। फिर मैंने उनको वो रिसोर्सेज दिए, मैंने बताया कि ठीक है इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, या इस चीज़ को ऐसे प्रोसीड करो, जो भी उनकी तरफ से बाकी रह गया। 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेट सपोज अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हुए सीख रहे हो, तो अगर सेमेस्टर की एग्ज़ाम आपके बीच में आती है तो आपका थोड़ा गैप पड़ सकता है। ठीक है, तो गैप पड़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, कि अगर ऐसा होना चाहिए हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि लेट सपोज आप जब भी उन्हें कॉल करो, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक उनसे सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि इमीडिएटली वो आपके लिए अवेलेबल रहे, बिकॉज उनको शायद काफ़ी लोगों को गाइड करना होगा। उनको एटलीस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। अब उनको मैंने गाइडेंस दी और चीज़ें वहाँ से चलने लगी। अब मैं दूसरा इंसिडेंस एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर वो मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे ना, ठीक है, मैं 2 भी इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ जो जिन स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो ये रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंसेस है। मैं कहीं से सोच के नहीं बोल रहा। आप सभी को पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो क्या हुआ, मतलब किसी ने कमेंट में पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है। कमेंट में किसी ने पूछा, तो मेरे ही स्टूडेंट ने उसमें कमेंट लिखा
कि हायरिंग नहीं चल रही है, मैं शुभम सर का ऐसे स्टूडेंट हूँ और मतलब मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ बट अभी हायरिंग नहीं चल रही है मार्केट में। तो मैंने वो कमेंट देखा, कमेंट में अंदर जाके नाम देखा तो स्टूडेंट का नाम मुझे पता चला। फिर मैंने उस स्टूडेंट को कम्युनिकेट किया। उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए 2 महीने हो गए। मैंने उस स्टूडेंट को कॉल किया और मैंने पूछा, ठीक है आप ये ध्यान से सुनना, मैंने स्टूडेंट को क्यों कॉल किया, इसलिए नहीं कि तुमने ऐसा क्यों कमेंट किया कि जॉब नहीं है। फिर मैंने स्टूडेंट को पूछा कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें अपडेट लिया, कैसे अप्लाई कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं ढूंढ रहा हूँ बट नहीं मिल रहा, या ये चीज़ें हैं। तो फिर मैंने पूछा कि जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था, जो चीज़ें करनी थी वो तो आप कर नहीं रहे। मैं जब तक पूछूंगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, और मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि वो गलत कर रहा होगा। तो मैंने पूछा कि जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था या जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कैसे जॉब ढूंढना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने चीज़ें पूछी। तो मुझे पता चला कि उसका जो हमने डिस्कस किया था वो 30% कर रहे हैं, जो करना था उसका 30% ही कर रहे हैं और एक्टिव नहीं थे ड्यू टू XYZ रीजन। मैंने फिर उन्हें सजेस्ट किया, उस वक्त गाइड किया। आप मानोगे नहीं, अभी उनका इंटरव्यू का उस चीज को 1 वीक हुआ, 1 वीक सिर्फ हुआ और अभी उनका एक इंटरव्यू हो चुका है। मतलब अभी इंटरव्यू उनका चालू है, मतलब कुछ राउंड्स हो गए, कुछ राउंड बाकी हैं। अब वो इंटरव्यू पूरा हो जाने दो, फिर मैं आपको ये वीडियो के कमेंट में भी बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें इंटरव्यू उनका भी हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं फेक बोल रहा हूँ या ऐसा, ठीक है। मैं बताऊंगा कमेंट में कौन सी वो कंपनी थी। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होगा, सर अभी बता दो ना कंपनी का नेम ताकि हम भी अप्लाई कर सके अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो क्लिनिकल साइंस में। गाइस देखो, अगर मेरे किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू चल रहा है और या तो इंटरव्यू अरेंज हुआ है, अगर मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बता दूंगा, मैं 100 अलग लोगों को बता दूंगा, तो वो स्टूडेंट के इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। अगर आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया तो शायद कंपनी और ऑप्शन भी एक्सप्लोर करे, ऐसा भी हो सकता है। कंपनी सोचे इनको भी मौका दे सकते हैं, तो वो कैंडिडेट के इंटरव्यू पे, सिलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं मोस्टली जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं ना, तब मैं रिवील नहीं करता कि अभी कौन से कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट का इंटरव्यू चल रहा है, जिसने मुझे भरोसा करके बताया है ये गाइडेंस लेने के लिए, वो मेरा ही स्टूडेंट हो, तो मैं अगर पब्लिक में बता दूं तो वहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर देंगे और वो स्टूडेंट का जो इंटरव्यू चल रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा भी हो कि उसका सिलेक्शन ना हो, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है उसी वजह से। बट उनका इंटरव्यू हो जाएगा वो कैंडिडेट का, तो मैं बताऊंगा कंपनी का नाम कमेंट में। तो देखो कभी कभार कितना, अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं जिसको अभी गाइडेंस दे दूं उसको अभी के अभी इंटरव्यू मिल जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, देखो गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे, वो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट किया था। पहले काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट किया था, मैंने उन्हें गाइडेंस दी ऐसे ऐसे करो। फिर अभी उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा कैसे अप्लाई कर रहे हो और कुछ क्वेश्चंस पूछे। जब कुछ क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल, और फिर मैं डीप में पूछने लगा, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट को कैसे समझूंगा। देखो अगर मेरा स्टूडेंट है तो मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, लेकिन अभी मैं वो स्टूडेंट चीज़ें वो कर रहा है, एक्टिव कर रहा है कि नहीं, जो मैंने वे बताया, रोड मैप बताया, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो तो पूछ के ही पता चलेगा। और मेरा स्टूडेंट नहीं है तब तो मुझे सब पूछ के पता चलेगा। तो मैंने वो जो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जिनको मैंने पहले काउंसलिंग प्रोवाइड की थी, शायद महीना हो गया, तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछी सारी चीज़ें। तो पता चला एक चीज़ कि वो अप्लाई सही तरीके से नहीं कर रहे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे, छोड़ दिया, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए। तीसरी चीज़, उनकी टेक्निकल नॉलेज में भी अभी पूरा नहीं हुआ है, उनका टेक्निकल नॉलेज में भी अभी काफ़ी कमियां थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और मुझे उन क्वेश्चन से पता चल गया। फिर उन्होंने बताया कि सर मेरी ट्रेनिंग अभी चल रही है, मेरी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो सबसे पहले आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। देखो गाइस, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो मन लगा के ट्रेनिंग पे ध्यान दो। एटलीस्ट आपकी ट्रेनिंग 80 to 90% खत्म हो जाए ना, 90%, तब जाके जॉब के लिए अप्लाई करो और अपने ट्रेनर से गाइडेंस लेके, जहाँ से भी आप सीख रहे हो। क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं है, आप मार्केट में दौड़ रहे हो आधा नॉलेज लेके, तो कहीं ना कहीं वो एक बैड इम्पैक्ट भी कर सकता है। अगर आधा नॉलेज लेके आप अप्लाई कर रहे हो और मार्केट में ऐसे लोग हैं जो पूरा नॉलेज लेके अप्लाई कर रहे हैं, चांसेस जिन्होंने पूरा नॉलेज लिया उनके हाई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप आधा नॉलेज लेके अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू मिल भी गया, चांसेस हाई आप रिजेक्ट हो गए। आप रिजेक्ट हुए, अब वो कंपनी में आप 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि कंपनी का रूल होता है 3-6 महीने तक वापस अप्लाई नहीं कर सकते। क्या पता वो कंपनी वापस जल्दी आपको मौका ना दे, 1 साल तक ना दे, क्योंकि कंपनी प्रीफर करती है कि हर बार हम नए कैंडिडेट को मौका दे, एक ही कैंडिडेट को मौका देने की जगह। बट 6 महीने का तो कूलिंग पीरियड होता ही है फॉर श्योर, 4 से 6 महीना। एक बार इंटरव्यू दिया तो सेम कंपनी में आप नहीं दे पाओगे। तो इससे अच्छा अप्लाई करना ही है तो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ, एटलीस्ट 80%। उसके बाद जॉब के लिए अच्छे से अप्लाई करो, मन लगा के। क्यों, देखो सीखते वक्त आपका पूरा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है कोई लेना देना मत रखो। मार्केट आपका करियर नहीं डिसाइड करने वाला, आपको अपना करियर डिसाइड करना है, हमेशा ध्यान में रखना।
और जब जो कर रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो। ट्रेनिंग लेते वक्त पूरा ट्रेनिंग पे ध्यान, अप्लाई करते वक्त पूरा अप्लाई करने पे ध्यान, इंटरव्यू क्रैक करते वक्त पूरा इंटरव्यू क्रैक करने पे ध्यान। मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ चलने वाला है। 100 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो 500 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिसका नहीं हो रहा है। खुद को ये सोचो कि मुझे उन 500 लोगों में डालना है या 100 लोगों में डालना है। अब आप सोचोगे वो 500 लोगों का नहीं हो रहा है, सर मेरा कैसे होगा? अरे आपको क्यों ऐसा है कि आप उन 500 लोगों में ही आओ? कुछ ना कुछ कमियां होंगी, वो 500 लोग बुरे नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां होगी। सही तरीके से अप्लाई ना करना, कंसिस्टेंसी ना रखना। कभी कभार ऐसा होता है कि इत्तेफाक भी होता है कि उस वक्त इंटरव्यू ना मिले, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ अगर कोई भी कंसिस्टेंट है ना तो उसे मिलना तो है ही। 1 नहीं 2 नहीं 3 मौके तो मिलने ही हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है बट मौका मिलता ही है। इसलिए बोलूँगा कि आप जहाँ से भी ट्रेनिंग लो मेक श्योर करो कि ट्रेनिंग के बाद भी आपको वहाँ से गाइडेंस मिले, ताकि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो वो आपको गाइड करें। आपको कुछ और गाइडेंस की ज़रूरत पड़े कि आप ट्रेनिंग के दौरान गैप हो गया था तो उसके रिलेटेड भी गाइडेंस प्रोवाइड करें। समझो कि आपने कोई इंटरव्यू दिया वो फेक है रियल है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर ये मुझे ये मैसेज आया, ये कॉल है, ये फेक है रियल है। आधे तो मैं देख के बता देता हूँ ये फेक है, आप करना मत, ये देना ही मत इंटरव्यू, आगे जाके वो आपसे पैसे मांगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब रियल टाइम में उतरते हो तो, इसलिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करो आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ से आपको गाइडेंस मिले। कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास होना चाहिए कि आप बाद में भी कॉल करो तो आपका कॉल पिक करे, ठीक है। अगर सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे, ठीक है, उसी वक्त नहीं तो शाम को, और आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जहाँ तक बात रही ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के लिए आप मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। जहाँ तक बात रही प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट पे तो मुझ पे क्या किसी पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि प्लेसमेंट मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। ये मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ ट्रेनर। प्लेसमेंट मैं क्या कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अगर वो दे भी सकता है तो जितने बच्चों को पढ़ा रहा है ना उसमें से शायद लेट सपोज अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो 100 में से शायद 10, शायद। ये हमेशा ध्यान में रखना कि इंटरव्यू लेना और क्रैक आप ही को करना है। आपको नॉलेज और गाइडेंस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको पूरा दे सकती है। अब आपको ये देखना है कि मुझे नॉलेज और गाइडेंस कहाँ पूरे तरीके से मिले। गाइडेंस यानी हर चीज़ का, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, प्रोजेक्ट नॉलेज ही नहीं। गाइडेंस यानी कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है इंटरव्यू में, क्या चीज़ें करनी है इंटरव्यू में, इंटरव्यू फेल होने के बाद कैसे उससे सीखना है, कैसे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट इंटरव्यू में कैसे बेटर परफॉर्म करना है, ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज़ें करनी है, ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये मेक श्योर करना कि आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो आपको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग और कोड भी मिले। दिन अवेलेबल ना हो, कुछ दिनों के लिए अवेलेबल ना हो तो आप रिकॉर्डिंग और कोड से पढ़ सको। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो अभी के थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको कुछ ना कुछ जानने मिले और सीखने मिले। और गाइस घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में जो भी चीज़ आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि 100% आपको वही मिले, बट अगर मेहनत की है, मन लगा के किया है तो आपको वो क्या, आप उससे भी आगे जाओगे लाइफ में। टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपने अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, अगर आपने नॉलेज के लिए 50,000 1 लाख डाले हैं ना, 1 लाख से ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ सीखने के लिए मत डालना, पहली चीज़। और अब अगर अपने नॉलेज के लिए आपने 50,000 1 लाख डाले हैं, आपको लगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया, गलत हो गया, घबराओ मत। इसका आप 100 गुना निकाल सकते हो, लेकिन क्या आप सीरियस हो उस चीज़ को लेके, ये बात ध्यान में रखना। क्या आप सीरियस हो, किसी स्किल को सीख रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, क्या आप सीरियस हो, क्या आप कंसिस्टेंसी शो कर रहे हो, क्या आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपका ट्रेनर भी बहुत बुरा हो ना, जिसने लो ग्रेड की ट्रेनिंग दी हो, तो भी आप बन जाओगे। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जो सीरियस है ना अपनी चीज़ को लेके, कंसिस्टेंट है ना, तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता वो ढूंढ लेता है। ये बात ध्यान में रखना। वो अलग बात है, अगर उसे अच्छा ट्रेनर मिल जाए, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, तो उसकी जर्नी ईजी हो जाती है, उसको पूरा रोड मैप मिल जाता है। बट जो बंदा सीरियस है, कंसिस्टेंट है, मेहनती है, तो उसको गाइडेंस और रोड मैप दोनों मिल जाए ना, और ट्रेनिंग मिल जाए अच्छी ना, तो उसकी थोड़ी जर्नी ईजी हो जाती है। मतलब लाइफ में आप वो नहीं तो उससे बड़ा ज़रूर बनोगे। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।